हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और वेलकम है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। और आज क्लास थर्ड का यूनिट फर्स्ट का हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, यानी कि पार्ट 2। कल हम लोगों ने एल तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज एम से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एम है हमारा, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है। इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 616 फ्रॉम 918 616 फ्रॉम 918। इसका क्या मतलब हुआ? 918 को हमें 918 में हमें 616 को माइनस करना है, तो यानी 918 माइनस 616, ये हमारा वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है। ठीक है, तो 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, 1 में से 1 जाएंगे 0, और 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। करेक्ट। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल है, रिवीजन ही है सेकंड क्लास का, ये समझ लीजिए। और इसके बाद एक थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। 6th वाला ले लेते हैं हम लोग। 6th वाला है आपका 682 फ्रॉम 911। 682 फ्रॉम 911, यानी कि 911 में हमें 682 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में 2 जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अब कैरी लेंगे। किससे कैरी लेंगे? बगल वाले डिजिट से। तो हम लोग कैरी लेंगे 1 से। तो 1 से कैरी ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑलरेडी है। अगर 0 होता तो हो जाता 10। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ 1 की जगह क्या हो जाएगा? 0। ठीक, तो यहाँ पे 11 हो गया। 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9 बचे। 9 लिख लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 की जगह 0। 0 में से 8 घट सकता है? नहीं घट सकता है। तो अब क्या करेंगे? अब फिर कैरी ले लेंगे इसके बगल वाली डिजिट से। तो यहाँ पे क्या है? 9। तो अब यहाँ पे कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। और 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 229। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसमें जो पार्ट्स बचे हुए हैं वो लोग आप लोग अपने आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर एन। एन का फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। क्या करना है? फाइंड द प्रोडक्ट। PRODUCT। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है? एक्स। एक्स कह सकते हैं इसको, क्रॉस। ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। तो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट क्या है? 156 इंटू 3। 156 इंटू 3। तो इसका सॉल्यूशन करना है। 156, यहाँ पे 6 के नीचे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा क्रॉस का निशान या मल्टीप्लिकेशन का निशान। 6 3 या 3 6 18, 18 का 8 कैरी आएंगे 1, 3 5 15, 15 प्लस 1 16, 16 का 6 और कैरी आएगा 1, 3 1 3, 3 प्लस 1 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 468। इसी तरह से बाकी सारे हो जाएंगे, सब इजी हैं। एक पार्ट और कर लीजिए आप लोग, इसमें हम लोग कर लेते हैं फोर्थ वाला और कर लेते हैं। 156 इंटू 5। तो 156 इंटू 5, 6 5 30, 30 का 0 कैरी लगे 3, 5 5 25, 25 प्लस 3 28, 2 क्या होगा? कैरी, 5 1 5 प्लस 2 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर ओ।
तो चलिए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ओ, फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर इफ एनी। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कोशेंट हमको फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है इफ एनी, यानी कि अगर रिमाइंडर बचेगा तो, नहीं बचता है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो ये जो है यहाँ पे होगा कोशेंट, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, और जो लास्ट में रिमेनिंग बचता है हमारा वो हो जाता है रिमाइंडर। ठीक, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। ओके, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। डिवाइजर, जिस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे उसको हम लोग कहेंगे डिवाइजर, जिस नंबर को डिवाइड करेंगे उसको कहेंगे डिविडेंड, और जो हमारा आंसर आएगा डिवाइड करने पे वो होगा कोशेंट, और जो डिवाइड करने के बाद रिमेनिंग जो डिजिट रह जाएगी जो डिवाइड नहीं हो पाएगी उसको हम लोग कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 27 डिवाइडेड बाई 3। 27 डिवाइडेड बाई 3 दो तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे तो 27 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा। इसको इस तरह से भी लिखते हैं 27, यहाँ पे 3, तो 3 9 जा 27, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे, 7 - 7 0, 2 - 2 0, 3 9 जा 27, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 7 - 7 0, 2 - 2 0। ठीक, तो ये क्या है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आएगा 0, और ये क्या है हमारा कोशेंट। ये हमारा है कोशेंट, ये हमारा रिमाइंडर है, और ये हमारा कोशेंट है, QUOTIENT कोशेंट। ठीक है, और ये 0 बचा है। ठीक है, इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। इसी तरह से बाकी आप लोग कर लेंगे। फिर जब आपका जो है यूनिट 2 में स्टार्ट होगा, नए चैप्टर आप लोगों के लिए स्टार्ट होंगे क्लास 3 के लिए, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। आप क्वेश्चन नंबर P देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर P है हमारा राइट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमको लिखना है। तो पहला वह है 1 आउट ऑफ 4। 1 आउट ऑफ 4। 1 आउट ऑफ 4 का क्या मतलब हुआ, 4 में से 1। 1 आउट ऑफ 4, जैसे कि अगर आपका क्लास में टेस्ट होता है और आपके आते हैं 5 आउट ऑफ 10, यानी कि 10 में से 5 नंबर आपको मिले। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 1 आउट ऑफ 4, यानी कि 4 में 1। तो फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि भिन्न में लिखना है। तो 1 आउट ऑफ 4 यानी कि 4 में 1। मार्क्स आपको इसी तरह मिलते हैं ना,
जब आपका पेपर होता है तो मैम आपकी ऐसी आपको मार्क्स देती है ना कि 20 में आपको 18 मिल गए, 20 में आपको 15 मिल गए, यानी कि 15 आउट ऑफ 20, 18 आउट ऑफ 20, उसी तरह 1 आउट ऑफ 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 आउट ऑफ 4, ये हमारा आंसर। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे। और अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर क्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्यू, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड, यानी कि इसको कॉलम्स में अरेंज करना है और ऐड करना है। तो पहला वाला हमारा है 48 रुपीज 27 पैसे एंड 39 रुपीज 71 पैसा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको बोर्ड पे लिख देता हूँ। अच्छा, 48 रुपीज 27 पैसा। एंड 39 रुपीज। पैसे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्यू का फर्स्ट पार्ट है, 48 रुपीज 27 पैसा एंड 39 रुपीज 71 पैसा। तो ये एक लाइन में लिखा हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, कॉलम में अरेंज करना है और ऐड करना है। तो कॉलम में अरेंज करना है, इसका मतलब क्या है कि रुपीस के नीचे रुपीस और पैसे के नीचे पैसा। तो रुपीस 48 रुपीज 48 रुपीज 27 पैसा 27 पैसा, 39 रुपीज 39 रुपीज 71 पैसा 71 पैसा। ठीक, अब इसको क्या करना है, कॉलम में अरेंज कर दिया हमने, अब क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड का निशान लगाएंगे, ऐड मतलब प्लस। 7 + 1 8, 7 + 2 9, 9 + 8 17, कैरी आएंगे 1, 4 + 1 5, 5 + 3 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 87 रुपीज 98 पैसे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए 71 की जगह हो जाएगा 91 पैसे, सपोज कर लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, 91 पैसा। अब यहाँ पे क्या है, 91 पैसा है। तो अब इसको कैसे हम लोग ऐड करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। 7 + 1 8, 9 + 2 11, 11 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा रुपीज में, एक चला जाएगा रुपीज में, कैरी। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 8 17, 17 + 1 18, 18 का 8, कैरी आएंगे 1, 5 + 1 4 + 1 5, 5 + 3 8। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 88 रुपीज 18 पैसा। यानी कि 1 रुपए जो होता है हमारा 1 रुपीज बराबर किसके होता है, 100 पैसे के। 1 रुपए 100 पैसे के बराबर होता है। तो जब भी यहाँ पे एडिंग में 99 पैसे तक जब भी रहेगा तो वो यहीं पे लिखा जाएगा 99 पैसे। अगर 99 के बाद अगर वो 100 पैसा हो जा रहा है
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा और वो शिफ्ट हो जाएगा हमारा रुपीज की तरफ। तो यहाँ पे कितना हो रहा था 118, इसका टोटल कितना आ रहा था 118 पैसा, 1 रुपए 18 पैसे, 118 पैसे टोटल क्या आ रहा था 118 पैसे। तो 118 पैसे कैसे लिखे जाएंगे, 18 पैसे यहां लिखे जाएंगे और जो बाकी के, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 100 पैसे प्लस 18 पैसे। तो 100 पैसा जो होगा वो उसको और क्या लिख सकते हैं 1 रुपीज, और जब 1 रुपीज लिख सकते हैं तो 1 रुपीज कहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो रुपीज में ऐड हो जाएगा, तो वो यहाँ पे जाकर के आपका ऐड हो जाएगा और ये 18 पैसे एज इट इज यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, समझ में आ गया, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिए कमेंट करके। आपका जो क्वेश्चन नंबर आर है उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है माइनस, और माइनस का सिंबल क्या होता है सिंपल लाइन। तो क्वेश्चन नंबर क्यू और आर भी इसी तरह हो जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, कॉलम में अरेंज करना, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन आप यूँ समझ लीजिए, उसमें आपको अरेंज करना पड़ेगा और उसको सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। फिल इन द बॉक्सेस है, मैं ये जो है इसमें 6 पार्ट्स हैं और ये मैं 6 पार्ट्स आपको करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एस, यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर एस, ये क्लास 3rd की बुक है, क्लास 3rd। तो पहला वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यूं तो आपको दिखाई नहीं देगा, मैं जो है लिख देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि एक चीज पर फोकस करिए, ध्यान करिए। ₹2 इक्वल टू डैश पैसे, तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला ₹2 इक्वल्स टू डैश पैसे, तो यहाँ पे क्या आएगा ₹2 इक्वल टू डैश पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, 100 पैसे। तो 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, 1 रुपया और है, मान लीजिए आपके पास 2 रुपए हैं, तो कितने पैसे होंगे 100 पैसे और होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ 1 + 1 2, यानी कि 2 रुपीज में कितने पैसे हो जाएंगे आपके 200 पैसे ऐड हो जाएगा, ये समझ गए। और उसी तरह अगर ज्यादा पैसे होंगे, जैसे आपसे पूछ लिया कि ₹5 इक्वल टू डैश पैसा, तो क्या आप इसको अब एक एक करके 5 बार लिखेंगे, इस तरह नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको समझाया है कि अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो 2 रुपए में कितने होंगे 200 पैसे होंगे, हमने 2 रुपए जोड़ दिए। तो उसी तरह 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, हमें 5 रुपए को जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 1, 5 से, ये आप समझ लीजिए एक तरह से फॉर्मूला है, सूत्र है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते, तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 5 से इंटू कर देंगे किसको 1 को, तो क्या आ जाएगा 5 रुपीज, फिर 5 से इंटू कर देंगे किसको पैसे को, तो क्या आ जाएगा 500 पैसे। उसी तरह से कितने भी रुपए में अगर आपसे पूछ ले कि इतने रुपए में इतने अमाउंट में कितने पैसे होते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको उस डिजिट से इंटू कर देना है। ठीक है, 100 पैसे से आपको इंटू कर देना है। और सबसे सिंपल सी बात है, इंटू करने के लिए अगर कभी भी आपको ऐसी डिजिट से इंटू किया जाए और फिल इन द ब्लैंक्स होता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको
सॉल्यूशन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, केवल फिलअप करना होता है। तो जितना भी जो है डिजिट होगी आपकी, आपसे पूछ लिया कि 586 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, तो क्या करेंगे 586, 100 पैसे में 1 रुपए में 100 पैसे, 100 पैसे में कितने जीरो हैं 2, तो 586 में कितने जीरो लग जाएंगे 2, क्योंकि 1 से जब हम इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। 1 से किसी भी डिजिट को हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट ही रहती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। कितने भी रुपए आपसे पूछ लिए जाएं कि 850 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, तो क्या होगा 100 से इंटू होगा, 100 से इंटू होगा। 100 से इंटू करने का मतलब देखिए 1 से अगर किसी चीज का इंटू होता है तो वो चीज सेम रहती है, तो ये तो 8 तो 50 रहेगा ही रहेगा, और ये 2 जीरो इसके आगे ऐड कर देंगे हम लोग, हमारा आंसर ये हो जाएगा, इतने पैसे होंगे 850 रुपए में। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है, और बहुत आसानी से आपको कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एस का सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है 5 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। मैं इतना शॉर्ट में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि ये क्लास सेकंड का रिवीजन है, जो क्लास थर्ड की पहली यूनिट में दिया हुआ है। बाकी क्लास सेकंड की जब बुक पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा पूरा चैप्टर होगा इन सब का, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड वाला है वो क्या है, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर, CENTIMETR, ठीक। सेंटीमीटर का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, CM, और मीटर का क्या होता है, मीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है M, स्मॉल m होता है, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखा जाता है, स्मॉल लिखा जाता है, स्मॉल m, ये स्मॉल रहता है। CM ये भी स्मॉल रहता है, ध्यान रखिएगा। जितने भी जो है शॉर्ट फॉर्म होंगे, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, पैसा हो, वो सब कोशिश करिएगा कि स्मॉल में ही लिखिएगा। अगर स्टार्टिंग में रुपीस वगैरह आता है तो उसमें आप R कैपिटल लिख सकते हैं, बाकी आप लिख दोनों सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए स्मॉल ही लिखिएगा। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो इसका मतलब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का, इसका मतलब है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है, किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी किसमें कन्वर्टेड है, सेंटीमीटर में। हमें किसको कन्वर्ट करना है, 5 मीटर को करना है किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 5 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और ये वाला सेंटीमीटर उसमें जोड़ देंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ये हमेशा काम आएगा। पढ़ाई करेंगे तब भी काम आएगा, पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद भी काम आएगा। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जैसे हम लोगों ने रुपीस वाले में किया था, वैसे ही सेम हम लोग करेंगे मीटर वाले में। तो 5 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा बच्चों। क्या करेंगे हम लोग, 5 से इंटू करेंगे, किसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करेंगे। 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 मीटर बराबर 5 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो जब 5 इंटू 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 500 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डैश
सेंटीमीटर। इसको ये सब सॉल्व नहीं करना है आप लोगों को, ये केवल समझा रहा हूं मैं आपको। 500 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। तो अब इसको किस में लिखना है? सेंटीमीटर में। ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, पर ये लिखने का कोई तरीका नहीं होता है। ये भी सेंटीमीटर में है, जो हमारा मीटर था वो भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है हमने, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब इसको क्या कर देंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। 500 प्लस 25 क्या हो जाएगा? 525 सेंटीमीटर। यहाँ क्या होगा आंसर? 525 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन एस का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन एस का थर्ड पार्ट क्या है? 3 किलोमीटर 200 मीटर। 3 किलोमीटर 200 मीटर बराबर मीटर्स। ठीक, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? 3 किलोमीटर 200 मीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है? तो 3 किलोमीटर में किस में कन्वर्ट करेंगे? 3 किलोमीटर को मीटर में, और फिर 200 मीटर जो दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी। अभी दोनों की यूनिट डिफरेंट है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, इसलिए इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तुक्का नहीं मारना है बच्चों, तुक्का नहीं मारना है। 1000 मीटर याद रखना है। ये सब जो है फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, आप लोगों को याद रखने। आप चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे किसी भी छोटी क्लास में हो, प्राइमरी क्लास में है, आपको ये सब याद होना चाहिए। और अगर बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो भी ये काम आएंगे, पढ़ाई खत्म हो जाएगी उसके बाद भी ये सारी छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में डेली रूटीन्स में काम आएंगी जरूरत पड़ने पर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, याद रखिएगा। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर किसके बराबर होगा? इंटू करेंगे। कैसे निकालेंगे? इंटू करेंगे 3 से। किसको? 1 को भी इंटू करेंगे और 1000 को भी इंटू करेंगे। जब 3 से 1 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 3। 3 को 1000 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 3000। कैसे आएगा? 3 जब किसी भी डिजिट को अगर 1 से इंटू करते हैं तो क्या होती है? सेम रहती है। तो जब 3 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और 0 एज इट इज, जैसे का तैसा, एज इट इज यहां इसके आगे लिख दिया जाएगा। आप करके देख सकते हो। ये 1000 इंटू 3, 3 0 दा 0, 3 0 दा 0, 3 0 दा 0, 3 1 दा 3। ओके, तो 3 किलोमीटर बराबर 3000 मीटर। और यहाँ पे ऑलरेडी कितना मीटर दिया हुआ है? 200 मीटर। तो 200 मीटर क्या होगा? 3000 में ऐड जाएगा, प्लस 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 के नीचे 2, और प्लस का निशान। 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, 100 के नीचे 100। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 2 2, और 3 एज इट इज उतर जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 3200 मीटर। 3200 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फोर्थ वाले में। 4 kg 150, सॉरी बेटा, 4 kg 150 ग्राम इक्वल्स टू डैश ग्राम्स। ठीक, यहां पे s कब लगेगा? यहां पे s तब लगेगा जब 1 से बड़ा होगा ग्राम, यानी कि 1 को छोड़ करके, 1 ग्राम को छोड़ करके बाकी जितना होगा 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 4 5 6 7 8 10, चाहे जितने ग्राम्स हो, 1 को छोड़ करके, तो उसमें लग जाएगा s। क्या लग जाएगा?
एस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आपके टीचर आपकी कॉपी में रेड पेन कहीं पे लगा ना पाए मैथ्स की कॉपी में, केवल नंबर देने के लिए ही उन्हें लाल पेन का यूज करना पड़े। ठीक है, वो कहीं पे भी एक पॉइंट भी आपका काट ना पाए। तो 4 kg 150 ग्राम। तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, करना क्या है इसमें, पहले ये बताइए इसमें क्या करना है। ग्राम्स में पूछ रहा है तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी ग्राम्स में लिखा ही हुआ है, ये है 4 kg, इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 4 kg में कितने ग्राम्स होंगे, क्या करेंगे 4 से इंटू करेंगे, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, और 0 क्या करेंगे एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 150 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब क्या करेंगे 400 में 150 ऐड कर देंगे, प्लस 150, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स। ध्यान रखिएगा, इसी तरह से एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100। ठीक है, 150 ग्राम्स। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 0 1, 4 प्लस कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4। तो क्या होगा आंसर हमारा 4150 ग्राम्स, 4150 ग्राम्स। ठीक है, 3 लीटर 5 मिलीलीटर डैश मिलीलीटर, मिलीलीटर्स। 3 लीटर 225 मिलीलीटर। मिलीलीटर को क्या प्रोनाउंशिएट कर सकते हो आप, ml। 3 लीटर 225 ml। ml का फुल फॉर्म क्या होता है, मिलीलीटर्स। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो ध्यान रखिए 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे 3000। कैसे, 3 से इंटू करेंगे, 3 वन सा 3, 3 वन सा 3 एंड 0 एज इट इज। ठीक है, और फिर कितने मिलीलीटर ऑलरेडी गिवन है 225, तो वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे 100। 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2, 3। तो क्या हो जाएगा 3225 ml। आंसर क्या हो जाएगा 3225 मिलीलीटर्स, ये आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाला देख लेते हैं, छठा वाला, 6th पार्ट। 6th पार्ट है 2 years इक्वल्स टू डैश मंथ्स। 2 years इक्वल्स टू डैश मंथ्स। तो इसको कौन बताएगा, क्या करना है इसमें, ईयर को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। कितने ईयर्स को, 2 years को। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। तो साल में कितने महीने होते हैं 12, तो यानी कि 1 year इक्वल्स टू 12 months। मंथ्स के नेम स्पेलिंग से सबको याद होने चाहिए। तो 2 year में कितने हो जाएंगे, इंटू कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 years इक्वल्स टू 12 इंटू 2 24, करके देख लो। 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 24 months। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर 24 months। अगर इसकी जगह 2 years 2 months भी लिखा होता साथ में, क्या लिखा होता
2 years 2 months ये भी लिखा होता तो फिर हम क्या करते इसमें 2 months को क्या करते मंथ्स में ऐड कर देते प्लस 2 तो क्या हो जाता है यहाँ 26 मंथ्स। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है हमारा 26 मंथ्स। समझ गए? ये सारी चीजें जो कन्वर्जन का जो फॉर्मूला है छोटा छोटा सा वो सब याद कर लेना, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। क्वेश्चन नंबर टी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टी। मैं पूरा सेंटेंस इसमें नहीं लिख रहा हूं, मैं इसको प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी किताब में देखिए। और जिनके पास बुक नहीं है ये वो मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुने और उन्हें समझे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ। अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स। ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स, यानी कि त्रिकोण में या मतलब त्रिभुज, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज में कितनी साइड्स होती हैं ये पूछ रहा है। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी साइड्स है 1 2 3। कितनी साइड्स है 3 साइड्स। एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये। कितनी साइड्स हैं 3। तो ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। ठीक है, उसी तरह से अब कह रहा है अ कोन हैज प्लेन सरफेस। अ कोन हैज डैश प्लेन सरफेस। ये होता है कोन, ये कोन है। क्या है ये? कोन। ये क्या है? ट्राइंगल। ये क्या है? कोन। कोन में कितनी प्लेन सरफेस होती है? तो बर्थडे कैप आप लोगों ने देखी होगी। आप लोग अपने बर्थडे पे एक कैप पहनते हो जो ट्राइंगुलर शेप की होती है, या ट्राइंगुलर शेप नहीं होता है, कोन का शेप होता है। बर्थडे में जो आप लोग कैप पहनते हो तो वो होती है आपकी कोन शेप की। तो उसमें प्लेन सरफेस कितने होते हैं? केवल एक प्लेन सरफेस होता है। कौन सा? नीचे वाला, जो आपके सर पे लगाने के लिए खाली रहता है, हॉलो रहता है। पर वो हॉलो होता नहीं है, वो अगर प्लेन रहता है, ठीक है, वो सरफेस जो होती है वो प्लेन होती है। तो कोन में कितनी प्लेन सरफेस होती है? 1। ये आंसर होगा। फिर थर्ड वाला देखिए आप, अ सिलेंडर हैज डैश कॉर्नर। सिलेंडर क्या होता है? दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर ऐसा होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है सिलेंडर में कितने कोने होते हैं? तो सिलेंडर में कोने नहीं होते हैं। यहाँ पे राउंड सरफेस होती है, यहाँ पे राउंड सरफेस होती है, और ये पूरा राउंड होता है। जैसे ये पेन है आपका, इसमें कॉर्नर है? नहीं है, ये राउंड है, ये सिलेंडर शेप है। ठीक है, तो इसमें कॉर्नर नहीं है। ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये पूरा सर्किल ही है, इसमें कॉर्नर्स नहीं है। तो कॉर्नर्स क्या हो जाएगा? नो कॉर्नर्स। नो, NO, नो। नो का मतलब नहीं होते हैं कॉर्नर्स। फिर फोर्थ है आपका, अ स्फीयर हैज डैश एजेस। स्फीयर, स्फीयर यानी कि गोला। अब इसमें तो मैं आपको नहीं दिखा सकता स्फीयर बना करके इतनी आसानी से। ये सर्किल की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। स्फीयर यानी कि गोला, जैसी हमारी पृथ्वी है, जैसा हमारा अर्थ है, या आप फुटबॉल तो खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, तो जो बॉल होती है उसका शेप क्या होता है? वो स्फीयर शेप की होती है। स्फीयर, स्फीयर, SPHERE, स्फीयर बॉल होती है, वो हमारी स्फीयर शेप होता है उसका। उसमें एजेस कितनी होती हैं? उसमें एजेस नहीं होती हैं, वो गोल होती है। ठीक है, और फिर पांचवा है आपका, अ स्क्वायर हैज इक्वल साइड्स डैश इक्वल साइड्स। स्क्वायर क्या होता है? ये होता है स्क्वायर, ये होती हैं साइड्स। कितनी साइड्स है? 1 2 3 4। तो स्क्वायर्स में कितनी साइड हो सकती है? 4। स्क्वायर हैज 4 साइड्स। ठीक है, फिर अब आपका एक्सरसाइज 1 में ही क्वेश्चन नंबर यू है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ,
ये इस तरह का क्वेश्चन है आपका, ये वॉच वाला, तो ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर यू, क्वेश्चन नंबर यू में क्या दिया हुआ है, वॉच दी हुई है, तो एक वॉच बना लीजिए। हाँ, गोल नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। 12, फिर 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 7, 8, 10, 11, और ये हमारी सुई लगाने की जगह। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है, 2 मिनट 45 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, 2:45। इसका क्या मतलब हुआ, 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट। तो इसमें हमें क्या करना है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ ईच क्लॉक टू शो द टाइम। इस टाइम को दिखाने के लिए हमें घड़ी की सुई बनानी है, क्लॉक्स के हैंड बनाने। तो ये क्या चीज, ये क्या डिफाइन करता है, ये आवर्स को डिफाइन करता है। ये किसको डिफाइन करता है, मिनट्स को। और घड़ी में 3 सुइयां होती हैं मेनली, 2 सुइयां आपको दिखानी है। अगर इसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर लिखा होता तो 1 सुई और बनानी पड़ती, पर आवर्स और मिनट, तो आवर्स की जो सुई होती है वो होती है छोटी। कैसी होती है, छोटी। और मिनट्स की जो सुई होती है वो होती है बड़ी। ठीक है, तो आवर्स की सुई कहाँ पे है, 2 पे, तो हमने छोटी सुई बना दी किस पे, 2 पे। अब क्या कह रहे हैं, कितने मिनट, 45 मिनट्स। तो 12 से लेके 1 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच में, यानी कि 2 डिजिट के बीच में जो टाइम होता है वो कितना होता है, 5 मिनट का टाइम होता है। 1 2 3 4 5, 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट का टाइम होता है 2 डिजिट के बीच में। कितने मिनट कह रहा है, 45 मिनट्स। ठीक है, कितने मिनट, 45 मिनट्स। तो यानी कि 5 मिनट 10 मिनट्स। 5 का टेबल पढ़िए, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 9 45। तो यहाँ पे बड़ी वाली सुई कहाँ पे आ जाएगी, 9 पे। कहाँ आ जाएगी, 9 पे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सिंपल क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ भी आपका कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं है। जैसे 2:45, तो यानी कि छोटी सुई 2 की तरफ और बड़ी सुई 9 की तरफ। 5 9 45, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा बड़ी सुई किस पे आएगी, अगर आपको समय देखना नहीं आता है तो। ठीक है, और आपके तो एक्सरसाइज में केवल यही दिया हुआ है, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट्स, 5 के मल्टीपल में ही दिया हुआ है। बट अगर आपका 45 की जगह क्या होता, 46 होता, 45 की जगह क्या होता, 46। तो क्या करते हम, 45 में 1 ऐड कर देते और सुई हल्की सी यहाँ हो जाती। आज के लिए इतना काफ़ी है, और अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है, उसमें 7 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे से, और वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पे करा दूंगा रिवाइज। ठीक है, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा क्लास 2 का। उसके बाद क्लास 3 के लिए हम लोग यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के पास किताब होगी तो आप लोग उसको देखिएगा बुक में अपनी। ठीक है, ओके, गुड बाय बच्चों।